नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जय माता दी दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन की घंटी को, जिससे हमारे सभी अपडेट्स आपको नियमित रूप से मिलते रहें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महामृत्युंजय मंत्र की। महामृत्युंजय मंत्र एक बहुत ही शक्तिशाली एवं प्रभावशाली है, जिसे भगवान शिव ने स्वयं अपने ही मुखारबिंद से उत्पन्न किया है और इस मंत्र में अद्भुत शक्तियां प्रवाहित कर दी। कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से समस्त रोगों व कष्टों से निवारण मिलता है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि इस मंत्र के प्रयोग से मुर्दा इंसान भी जीवित हो जाता है। इस मंत्र की साधना करके, इसको सिद्ध करके एक मुर्दे इंसान में भी प्राण फूंक सकते हैं। यह भगवान शिव का बहुत ही चमत्कारी मूल मंत्र है। इस महामृत्युंजय मंत्र को मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। एक बार की बात है, एक मार्कंडेय नाम के बालक थे जो भगवान शिव के आशीर्वाद से ही इस धरती पर जन्म लिए हुए थे, लेकिन वे अल्पायु थे। उनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष की थी। उनके माता पिता उनको बढ़ता हुआ देखकर बहुत ही चिंतित रहते थे कि 12 वर्ष व्यतीत होते ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। मार्कंडेय की माता ने उसको बता दिया कि बेटा, तुम अल्पायु हो, 12 वर्ष बीतते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब उस बालक ने अपनी माता से कहा कि जिस शिव के आशीर्वाद से मुझे जन्म मिला है, उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। वे भगवान शिव की आराधना में जुट गए और निरंतर भगवान शिव की पूजा करने लगे। जब 12 वर्ष बीत गए तब मार्कंडेय की मृत्यु का समय आया। तब यमराज उसके प्राण हरने के लिए उसके पास गए। मार्कंडेय भगवान शिव की शिवलिंग से लिपट गए। जब यमराज ने उनके प्राण हरने के लिए प्रहार किया तब भगवान शिव प्रकट हो गए और यमराज से बोले कि यह बालक मेरी शरण में है, तुम इसके प्राण नहीं हर सकते। यमराज बोला कि यह बालक अल्पायु है और मैं इसके प्राण लेकर ही जाऊंगा। तब भगवान शिव को क्रोध आया और उन्होंने यमराज को अपनी शक्ति से स्थिर कर दिया और भगवान शिव ने यमराज से कहा कि तुम काल हो तो मैं महाकाल हूँ। यह बालक मेरी शरण में है और तुम इसको नहीं ले जा सकते। यमराज बोला कि प्रभु, ये तो मेरा धर्म है। तब शिव ने कहा कि हे यमराज, परिस्थिति के अनुसार धर्म की व्याख्या बदल जाती है। यह बालक मेरी शरण में है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। यमराज ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और वहां से चला गया। भगवान शिव की असीम कृपा से बालक मार्कंडेय की मृत्यु से रक्षा हुई और उसी समय भगवान शिव ने महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की और कहा कि जो भक्त इस मंत्र का जाप करेगा उसकी अकाल मृत्यु से रक्षा होगी और समस्त रोगों व कष्टों से मुक्त रहेगा। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति प्रवाहित कर दी कि अगर एक बार इसको सिद्ध करके किसी मुर्दे पर प्रयोग कर दो तो वह मुर्दा जीवित हो जाएगा। दोस्तों, इस मृत संजीवनी मंत्र को प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या की और उल्टा पेड़ पर लटक कर कई वर्षों तक तपस्या करते रहे। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या प्रदान की। शुक्राचार्य ने अपने एक सैनिक पर इस विद्या का प्रयोग किया और उसका प्रमाण प्राप्त किया। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र अपने आप में एक रहस्य है। महामृत्युंजय मंत्र में इतनी प्रभावशाली अद्भुत शक्तियां समाहित हैं जिनको सिद्ध करके समस्त रोगों व कष्टों से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं और अकाल मृत्यु से दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए एक बार इस भगवान शिव के शक्तिशाली अद्भुत मंत्र को हम सब मिलकर बोले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमाम्। दोस्तों, ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी होते हैं। इन मंत्रों का पूर्ण उपयोग करने के लिए इनको सिद्ध करना पड़ता है, इसलिए आपको निरंतर इस महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करने की जरूरत पड़ेगी। जब आपका अभ्यास पूर्ण हो जाएगा, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, तब
इसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन मंत्रों का प्रयोग हमेशा अच्छे कार्यों में लगाएं, धर्म कार्यों में लगाएं। अपने निजी स्वार्थ के लिए इनका प्रयोग मत करें। प्रकृति के विरुद्ध इन मंत्रों का दुरुपयोग बिल्कुल मत करें। इनका प्रयोग अच्छे और नेक कार्यों में लगाएं, तभी आप हमेशा सुख का अनुभव करेंगे। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा सुखी, संपन्न और दीर्घायु और निरोग बने रहें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो पे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।